नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज जो संदेश आपके जीवन में प्रवेश करने जा रहा है, वो केवल एक भविष्यवाणी नहीं, बल्कि मां काली के कर कमलों से लिखा हुआ एक ऐसा निर्णय है जो आपके भाग्य का नक्शा पूरी तरह से बदल देगा। मां काली ने जब क्रोधित होकर तांडव किया था, तब आसुरी शक्तियों का नाश हुआ था, और जब वह मुस्कुराई थीं, तब भक्तों को ऐसा वरदान मिला था जो कल्पनाओं से परे था। और यही मुस्कान आज आपके जीवन पर बरसने वाली है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय मां काली और हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि आज का यह आशीर्वाद हर उस भक्त के लिए है जो मां के चरणों में श्रद्धा से झुका हुआ है। देखिए दोस्तों, पिछले कई दिनों से जो भी अंधकार आपके जीवन में फैला हुआ था, वो अब समाप्त होने वाला है। मां काली ने आपके जीवन की कुंडली को स्वर्ण अक्षरों से फिर से लिखा है। जिस कुंडली में पहले राहु केतु का असर भारी था, जिस कुंडली में बार बार धन की हानि हो रही थी, नौकरी का संकट चल रहा था, व्यापार में घाटा हो रहा था, प्रेम जीवन में टूटन महसूस हो रही थी, अब उन सभी ग्रहों की दिशा को मां काली ने अपने त्रिनेत्र की ज्वाला से बदल दिया है। यह केवल परिवर्तन नहीं है, यह तो एक क्रांति है जो आपकी राशि में हो चुकी है। अब आप महसूस करेंगे कि लोग जो पहले आपको अनदेखा करते थे, वही अब आपके पीछे दौड़ते नजर आएंगे। पहले जहां आप अकेले संघर्ष करते थे, अब वहां सहायता के हाथ खुद बढ़ाए जाएंगे। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सहनशील रहे, आप ईमानदार रहे, आपने मां काली के प्रति अपना विश्वास बनाए रखा, और अब मां आपकी परीक्षा को समाप्त कर चुकी है। आपके चारों ओर जो लोग नकारात्मकता फैला रहे थे, जो आपको नीचे गिराना चाहते थे, जो आपकी तरक्की से जलते थे, अब उनकी योजनाएं खुद ब खुद नष्ट हो जाएंगी। मां काली का जो भयंकर रूप है, वही अब आपके शत्रुओं पर प्रकट हो रहा है। उनके घर की नींव हिलने लगी है और आपके घर की लक्ष्मी मुस्कुरा रही है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप मां के इस संकेत को पहचान गए हैं, तो जानिए, अगले 3 दिनों में आपके जीवन में जो घटित होने वाला है, वह आपकी किस्मत का ऐसा मोड़ बनेगा जिससे आपके जीवन में कभी कोई दर्द या तंगी नहीं आएगी। आपका लव लाइफ इन 3 दिनों में जैसे चमत्कारी रूप से बेहतर होने वाला है। जो रिश्ते अधूरे रह गए थे, जो संवाद रुक गए थे, जो प्रेम एक तरफा था, उसमें अब स्पर्श होगा, संवाद होगा, और सबसे बड़ी बात, सम्मान मिलेगा। यह वह समय है जब आप अपने मन की बात साफ साफ अपने प्रियजन से कह पाएंगे, और उन्हें भी यह महसूस होगा कि आपने कितना सच्चा प्रेम किया है। मां काली के आशीर्वाद से आपके शब्दों में अब ऐसा प्रभाव होगा कि आपके प्रेमी या जीवन साथी खुद आपके प्रति समर्पण का भाव प्रकट करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो यह 3 दिन जैसे दिव्य औषधि की तरह आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। जो पुरानी बीमारियां लंबे समय से परेशान कर रही थीं, वे अब कमजोर हो चुकी हैं। जिन लोगों को बार बार मानसिक तनाव हो रहा था, अनिद्रा की समस्या थी, या शरीर में थकान महसूस होती थी, अब मां काली की कृपा से वह ऊर्जा और उत्साह की नई लहर महसूस करेंगे। शरीर में नई चेतना का संचार होगा और मन में गहरी शांति का अनुभव होगा। अब बात करें करियर और धन के क्षेत्र की, तो वह दृश्य अब बदल चुका है। नौकरी बदलने की सोच रहे थे, अब बेहतर अवसर खुद आपके पास आएंगे। व्यापार में अटके हुए पैसे अब वापसी की राह पकड़ेंगे। कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था, अब फैसला आपके पक्ष में होगा। जो काम महीनों से अधूरे पड़े थे, अब वो अपने आप पूर्ण होने लगेंगे, क्योंकि ग्रहों का जो परिवर्तन आपकी राशि में हुआ है, वो बहुत ही दुर्लभ योग है जो वर्षों बाद बनता है। मां काली ने इस विशेष काल में आपको आर्थिक रूप से इतना सक्षम करने का संकल्प लिया है कि अब धन की धारा कभी नहीं रुकेगी। अचानक से कोई पुराने कर्जदार आपका पैसा लौटाने आएगा, कोई नया स्रोत खुलेगा जिससे आपको नियमित आमदनी मिलने लगेगी। जमीन जायदाद से संबंधित कोई रुका हुआ काम अब मंजूरी की मुहर पा जाएगा। अब जब मां काली की दृष्टि आपकी कुंडली पर पड़ चुकी है, तो समझ लीजिए दोस्तों कि अब आपकी किस्मत को कोई रोक नहीं सकता। अगले 3 दिनों में वो शक्तिशाली परिवर्तन होंगे जिनके लिए शायद आपने वर्षों तक तप किया है, पूजा अर्चना की है, आंसू बहाए हैं। मां काली अब आपके हर कदम पर साया बनकर चलेंगी, और आप जहां भी जाएंगे वहां विजय आपके स्वागत में खड़ी होगी। सबसे पहले तो एक चेतावनी, जो लोग आपके खिलाफ साजिश रचते थे,
आपके पीठ पीछे जहर घोलते थे, वे अब स्वयं अपने किए पर पछताने वाले हैं। और मां काली का यह तांडव केवल चेतावनी नहीं, बल्कि दंड का रूप ले चुका है। अब आपके शत्रु को स्वयं ही रास्ता बदलना पड़ेगा, वरना उनके जीवन में जो उलटफेर होने वाला है वह उनका सब कुछ छीन लेगा। प्यारे दोस्तों, अब हम उस विषय पर आते हैं जिसकी प्रतीक्षा आपको थी। अगले 3 दिनों में आपको कौन कौन सी चीजें मिल सकती हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल देंगी। सबसे पहले धन का आगमन होने वाला है, लेकिन यह धन केवल सामान्य नहीं होगा। यह उस रूप में आएगा जैसे कोई वर्षों पुरानी मुराद पूरी हो गई हो। अचानक कोई व्यक्ति जो आपका उधार चुकाने में आनाकानी कर रहा था, वह स्वयं आपके पास आएगा। कोई पुरानी निवेश योजना जिसका आपने भरोसा छोड़ दिया था, वह अचानक से आपको लाभ पहुंचाएगी। मां काली की कृपा से आपके हाथों में वह वस्तु आएगी जो धन का भंडार खोल देगी। वह किसी दस्तावेज, किसी वस्तु या किसी सौदे के रूप में प्रकट हो सकती है। वो पुण्य जो वर्षों से आपके कुल में संचित था, अब आपके नाम पर ट्रांसफर होने वाला है। मेरे प्रिय दोस्तों, जब तक आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे, तब तक आपको इस प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। इसलिए एक बार भी इसे छोड़कर मत जाना। हो सकता है इसी वीडियो का एक वाक्य, एक मंत्र, एक उपाय आपके जीवन को पूरी तरह बदल दे। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, हम आपको बताएंगे कि किन किन संकेतों से आप यह समझ सकते हैं कि आपके जीवन में अब शुभ समय शुरू हो चुका है। और हम आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे जो सरल हैं, लेकिन अत्यंत प्रभावशाली हैं। कई बार ऐसा होता है कि घर के कोनों में अचानक दिया अपने आप जल जाए, हवा नहीं होने पर भी लो बुझ जाए, या कोई जानवर जैसे गाय, बिल्ली, काला कुत्ता या सफेद कबूतर बार बार घर के आसपास आने लगे, तो यह सब संकेत होते हैं कि अब आपके जीवन की ऊर्जा में बदलाव हो रहा है। यह चमत्कार की शुरुआत है। और दोस्तों, जब ब्रह्मांड की शक्तियां खुद चलकर आती हैं, तो वह हाथ खाली नहीं आती। वह अपने साथ समृद्धि, सौभाग्य, स्वास्थ्य, सम्मान और सफलता की वर्षा लाती है। लेकिन इन 3 दिनों के भीतर कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहली गलती यह कि किसी का अपमान नहीं करना है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, घर का हो या बाहर का। जब ब्रह्मांड आपको ऊपर उठाने वाला होता है, तब वह आपकी विनम्रता की परीक्षा जरूर लेता है। अगर आपने किसी को तुच्छ समझा या अपने अहंकार में आकर कुछ कठोर बोल दिया, तो यह सारी शुभता पल भर में उलट सकती है। दूसरी गलती यह है कि कोई भी दान करने से इनकार मत करना, चाहे वह अन्न का हो या वस्त्र का, या किसी को 2 शब्द सांत्वना देने का अवसर हो। और तीसरी, सबसे बड़ी गलती जो आपको नहीं करनी है, वह है खुद पर शक करना। इन 3 दिनों में खुद पर पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि यही वो समय है जब आपकी आस्था आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। अब बात करते हैं उन कार्यों की जिन्हें अगर आपने कर लिया, तो समझिए जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। सबसे पहले जब आप सुबह उठें, तो अपने घर के मंदिर में एक छोटा सा दिया जलाएं और उसमें थोड़ी सी लौंग डाल दें। फिर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। यह मंत्र न केवल आपके चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करेगा, बल्कि आपके जीवन के मार्ग को भी प्रशस्त करेगा। फिर माता दुर्गा के सामने या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता का जाप करें। यह मंत्र आपके आर्थिक जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। और अंत में भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में हल्दी और चावल अर्पण करें और प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी अड़चने हैं, वे तुरंत समाप्त हो जाएं। आपको यह भी जानना जरूरी है कि इन 3 दिनों में आपकी कुंडली में बने हुए शुभ योग कैसे काम कर रहे हैं। जब चंद्रमा और गुरु एक साथ एक शुभ भाव में आते हैं, तो वह आपकी बुद्धि को इतना तेज कर देते हैं कि आप जीवन के कठिन निर्णय भी सहजता से ले लेते हैं। और जब शुक्र और सूर्य की दृष्टि आपस में मिलती है, तब जीवन में सौंदर्य, वैभव और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। यही कारण है कि इन 3 दिनों में आपको कोई बड़ा प्रस्ताव मिल सकता है, चाहे वह नौकरी से जुड़ा हो, व्यापार से, विवाह से या फिर विदेश यात्रा से। इस समय लिए गए निर्णय जीवन भर के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। अब यदि आप यह सोच रहे हैं कि क्या कोई संकेत है जो यह बताए कि अब चमत्कार बस होने ही वाला है, तो हाँ दोस्तों, ऐसे कई संकेत हैं।
अगर अचानक से आपके जीवन में कोई पुराना मित्र फिर से लौट कर आता है, कोई दुश्मन माफी मांगता है, या कोई खोया हुआ पैसा अचानक वापस आ जाता है, तो समझ लीजिए ब्रह्मांड ने आपकी पुकार सुन ली है। यदि आपको सपनों में बार बार कोई झील, मंदिर या उज्जवल प्रकाश दिखता है, तो यह संकेत है कि ईश्वर ने आपके लिए कोई विशेष योजना बनाई है। मेरे प्रिय दोस्तों, इन 72 घंटों में आपको अपनी वाणी पर विशेष ध्यान देना है। बोले गए शब्द ब्रह्मांड में ऊर्जा बनकर फैलते हैं, और वही ऊर्जा आपके पास लौटती है। इसलिए हर शब्द सोच समझकर बोलिए। अगर किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकते, तो कम से कम कटु वचन मत दीजिए। जितना हो सके आपका भला हो, यह वाक्य अधिक से अधिक बोलिए, क्योंकि यही वाक्य ब्रह्मांड को संकेत देगा कि आप तैयार हैं समृद्धि को स्वीकारने के लिए। अब एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन 3 दिनों के भीतर एक रात ऐसी आएगी जब अचानक से आपका मन बेचैन हो उठेगा, नींद टूटेगी, दिल जोर जोर से धड़केगा। समझ लीजिए, उस क्षण ब्रह्मांड का दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है। उस वक्त उठिए, हाथ जोड़कर आंखें बंद कीजिए और कहिए, हे परमात्मा, जो भी मेरे भाग्य में है उसे मेरे सामने प्रकट करो। और उस क्षण जो भी दृश्य, आवाज या अनुभूति आए, वह आपके भविष्य की सबसे बड़ी जानकारी होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह की बातें आप रोज नहीं सुनते। यह जानकारी सिर्फ उन्हीं को दी जाती है जो अपने जीवन को गंभीरता से लेते हैं और उस ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं जहां पहुंचने के बाद इंसान सिर्फ सफल नहीं होता, बल्कि वह एक उदाहरण बन जाता है। इसीलिए इस वीडियो को छोड़ना आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब जानकर क्या करें। दोस्तों, इसका जवाब बहुत सरल है। जैसा कहा गया है वैसा कीजिए। कोई बड़ा खर्चा नहीं करना, कोई बड़ा व्रत नहीं रखना, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा अनुशासन और थोड़ा सा आस्था रखिए। ब्रह्मांड, देवता और प्रकृति सब आपकी परीक्षा देख चुके हैं। अब वे आपके परिणाम देने वाले हैं। लेकिन यह परिणाम आपकी तैयारी पर आधारित होगा। आपका भाग्य आपका इंतजार कर रहा है। अब सिर्फ आपको खुद से मिलना है, खुद को पहचानना है। और दोस्तों, इसी पहचान की यात्रा में यह 62 घंटे आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम यह समझें कि जीवन में हर परेशानी का कारण क्या है। जब आप बहुत मेहनत करते हैं, सब कुछ सही करते हैं, फिर भी बार बार असफलता मिलती है, घर में कलह होती है, आर्थिक तंगी बनी रहती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसके पीछे कुछ ऐसा है जिसे आप देख नहीं पा रहे? जी हां, वह है ग्रहों का प्रभाव और हमारे अपने कर्मों की प्रतिध्वनि। हर इंसान की कुंडली में कुछ विशेष योग होते हैं जो जन्म से साथ आते हैं। लेकिन जब हम जाने अनजाने में ब्रह्मांड की ऊर्जा के विपरीत कार्य करते हैं, तो वही योग उल्टा असर देने लगते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सबसे पहले जो दोष हमारी कुंडली को प्रभावित करता है, वह है दोषपूर्ण संकल्प। यानी जब हम कोई वादा करके तोड़ते हैं, किसी को धोखा देते हैं या किसी को भावनात्मक कष्ट देते हैं, इसका असर सीधा आपकी कुंडली के चंद्र और बुध पर पड़ता है, जिससे मानसिक अशांति और निर्णय की गलती बढ़ती है। दूसरी वजह है धन की अशुद्धता। जब कोई पैसा गलत माध्यम से आता है या उसके साथ किसी का श्राप जुड़ा हो, ऐसे धन को ग्रह स्वीकार नहीं करते और फिर शनि, राहु और केतु मिलकर उस व्यक्ति को ऐसी स्थिति में ले आते हैं कि लाखों में कमाने वाला भी कर्ज में डूब जाता है। अब बात करते हैं एक सबसे बड़ी अनदेखी, पितरों का आशीर्वाद। कई बार जीवन में कष्ट इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों की आत्मा संतुष्ट नहीं होती। जब पितृ दोष कुंडली में सक्रिय हो जाता है, तो घर में बार बार क्लेश, बीमारी, आर्थिक रुकावट, विवाह में बाधा जैसी घटनाएं होने लगती हैं। यह दोष तभी शांत होता है जब हम उनका स्मरण करके उन्हें तर्पण और आदर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब सुनने के बाद आखिर हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, अब मैं आपको वह उपाय बताने जा रहा हूं जो वर्षों के अनुभव, वेद पुराण और प्राचीन ज्योतिषीय गणना के आधार पर तैयार किया गया है। यह उपाय कोई कठिन तांत्रिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक ऐसा दिव्य नियम है जिसे यदि आपने जीवन में उतार लिया, तो फिर आप न केवल समस्याओं से मुक्त होंगे, बल्कि आपकी झोली से समृद्धि कभी खाली नहीं होगी। सबसे पहला उपाय, प्रभात बेला में उठकर ईश्वर का स्मरण करना। जब आप सूरज निकलने से पहले उठते हैं,
और सबसे पहले अपने इष्ट देव का नाम लेकर जल अर्पण करते हैं, तो आप पूरे ब्रह्मांड को संदेश देते हैं कि आप जाग चुके हैं। यही समय होता है जब ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा सबसे अधिक होती है। इस समय की गई प्रार्थना, की गई योजना और बोले गए वचन भविष्य में गूंजते हैं और साकार होते हैं। दूसरा उपाय, हर शनिवार को किसी गरीब को सरसों के तेल में तली हुई वस्तु और काले कपड़े दान करना। इससे शनिदेव की कृपा तुरंत प्राप्त होती है। शनिदेव न्याय के प्रतीक हैं। जब आप अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा बिना स्वार्थ किसी जरूरतमंद को देते हैं, तो शनिदेव आपके सारे रुकावटें स्वयं दूर कर देते हैं। तीसरा उपाय, एक विशेष मंत्र का जाप करना जो इस युग में सबसे प्रभावशाली माना गया है। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें और विशेषकर शुक्रवार की रात्रि में एक दीपक जलाकर माता लक्ष्मी को पुष्प अर्पण करें। यह उपाय आपके आर्थिक क्षेत्र में अकल्पनीय सुधार लाएगा। चौथा उपाय, अपने घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व को हमेशा स्वच्छ और पवित्र रखें। यहां कभी भी गंदगी, भारी सामान या जूते चप्पल न रखें। यह दिशा देवताओं की होती है और जब यह दिशा दोषपूर्ण होती है तब घर में चाहे कितना भी पैसा आए वह टिकता नहीं। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, रोज एक व्यक्ति को हृदय से आशीर्वाद देना। दोस्तों, आशीर्वाद देने की शक्ति वही इंसान रख सकता है जिसके मन में करुणा और सहानुभूति हो। जब आप किसी को तुम्हारा भला हो कहते हैं, तो यह शब्द ब्रह्मांड में एक दिव्य तरंग बनकर फैलते हैं और आप ही के जीवन में लौटते हैं। अब आप सोचिए, यदि आप इन 5 बातों को अपने जीवन में उतार लें, तो क्या कोई शक्ति आपको तरक्की से रोक सकती है? जवाब है नहीं। आपकी आय दिन दूनी, रात चौगुनी बढ़ेगी। हर दिन एक नई संभावना, एक नया अवसर, एक नई सफलता आपके द्वार पर दस्तक देगी। आपको बस दरवाजा खोलना है और मुस्कान के साथ स्वागत करना है। मेरे प्रिय दोस्तों, जीवन में अक्सर हम सोचते हैं कि हम मेहनत तो खूब कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, फिर भी क्यों न जाने हमारे हाथों से सब कुछ फिसलता जा रहा है। क्यों बार बार ऐसा लगता है कि जैसे कुछ अदृश्य शक्ति हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। हम लाख कोशिश कर लें, लेकिन किसी भी चीज में स्थायित्व नहीं आ पाता। रिश्ते भी बिखरते हैं, व्यापार भी अटकता है, स्वास्थ्य भी गिरता है और धन भी हाथ में आते ही निकल जाता है। इसका कारण केवल कुंडली में दोष नहीं होता, बल्कि हमारी खुद की कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो देवताओं की कृपा को आने ही नहीं देती। ये आदतें हमारे जीवन में एक दीवार की तरह बन जाती हैं, जो ईश्वरीय ऊर्जा को रोक लेती है। अब समय आ चुका है कि हम उन आदतों को पहचानें और तुरंत उन्हें बदल डालें। आज मैं आपको उन्हीं 3 विनाशकारी आदतों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें यदि आपने आज ही छोड़ दिया तो समझ लीजिए कि आपके घर के हर कोने में लक्ष्मी जी का वास, भोलेनाथ की छाया और श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद स्थायी रूप से बस जाएगा। पहली और सबसे विनाशकारी आदत है सुबह देर तक सोना और ब्रह्म मुहूर्त को खो देना। दोस्तों, यह एक ऐसी चुपचाप घर में घुसने वाली दरिद्रता है जिसका पता भी नहीं चलता और घर में सुख शांति धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से लगभग 90 मिनट पहले का समय, यह वह समय है जब देवता पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। जो भी आत्मा उस समय जागती है और ईश्वर को याद करती है, उसे देवता विशेष आशीर्वाद देते हैं। लेकिन यदि हम उस समय सोते रह जाते हैं, तो वो ऊर्जा हमारे जीवन को छू नहीं पाती। इससे न केवल शरीर पर असर पड़ता है, बल्कि घर की समृद्धि और मानसिक स्थिति पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। दूसरी आदत जो हर घर में दरिद्रता को आमंत्रण देती है, किचन या घर के मंदिर की गंदगी और लापरवाही। घर का रसोई घर और पूजा का स्थान, यही 2 कोने होते हैं जहां लक्ष्मी जी और देवताओं की ऊर्जा निवास करती है। यदि आपके रसोई घर में झूठे बर्तन रात भर रखे रहते हैं, पूजा स्थान पर धूल जमी रहती है या दीपक बिना बुझाए पड़ा रहता है, तो यह संकेत होता है कि आप उस ऊर्जा का आदर नहीं कर रहे। और जिस स्थान पर देवताओं का आदर नहीं होता, वहां उनका वास भी नहीं होता। इसीलिए रसोई और मंदिर को रोज सुबह पवित्र करना चाहिए। रोजाना सुबह वहां घी का दीपक जलाएं, थोड़ा सा गंगा जल छिड़कें और कुछ मीठा बनाकर पहले भगवान को अर्पण करें। तीसरी, सबसे छुपी हुई आदत, घर में कलह, कटु वचन और नकारात्मक बोलचाल। दोस्तों,
शब्दों में बहुत शक्ति होती है। जब आप अपने ही घर के लोगों से ऊंची आवाज में बात करते हैं, बार बार तर्क वितर्क, अपशब्द या फिर निराशाजनक बातें करते हैं, तो यह शब्द वायुमंडल में एक नकारात्मक कंपन छोड़ते हैं और यह कंपन धीरे धीरे घर के आभा मंडल को दूषित कर देते हैं। इससे धन की ऊर्जा डरकर दूर भाग जाती है। लक्ष्मी जी का सबसे पहला नियम ही यह है कि वे वहां निवास करती हैं जहां प्रेम, शांति और विनम्रता होती है। इसलिए हर दिन संकल्प लें कि कोई बात बिगड़े, कोई गलती हो जाए, तब भी हम अपने वाणी को मर्यादा में रखेंगे। यदि आपने यह आदत बदल दी, तो न केवल लक्ष्मी जी बल्कि सारे देवी देवता आपके घर को अपना स्थायी निवास बना लेंगे। अब दोस्तों, बात आती है कि जब आप इन आदतों को बदलेंगे, तो आपको उसका फल कैसे मिलेगा, उसका असर कितना तेज होगा। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप एक दिन भी इस दिशा में बदलाव शुरू करेंगे, आपको उसी दिन से छोटे छोटे चमत्कार दिखने लगेंगे। किसी से अनबन थी, वो खुद आकर सुलह की बात करेगा। रुका हुआ पैसा वापस आएगा। आपके चेहरे पर अचानक एक नई चमक दिखाई देगी। बिना कारण मन प्रसन्न और शांत महसूस करेगा। घर में जो पौधे मुरझा रहे थे, वो अचानक हरे भरे होने लगेंगे। यह सब संकेत हैं कि आपकी ऊर्जा बदल रही है। आपके चारों ओर अब देवीय कृपा का प्रवाह बढ़ रहा है। इसके साथ ही एक छोटा सा विशेष उपाय और है जो आपको हर शनिवार को करना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा काले तिल और एक चुटकी नमक मिलाकर छिड़क दीजिए। यह उपाय आपके घर के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बना देता है, जिससे नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाती। और यदि आप हर शुक्रवार की रात चंद्रमा को देखकर एक छोटा सा संकल्प लें कि हे प्रभु, मैं अपने घर को आपके योग्य बनाना चाहता हूं, कृपया मेरी सहायता कीजिए, तो वह संकल्प वाकई आपकी नियति को बदल देगा। मेरे प्रिय दोस्तों, यह बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं है। यह उन अनुभवों का सार है जो अनगिनत लोगों के जीवन में चमत्कार बनकर उभरे हैं। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। बस आपको पहला कदम उठाना है। ईश्वर आपके दरवाजे पर खड़े हैं, बस आपको दरवाजा खोलना है, विनम्रता से कहना है, प्रभु, अब मेरे घर में आपका स्वागत है।